अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था मोटिवेशन। हमने मोटिवेशंस की थ्योरी स्टार्ट की हुई थी। उसमें हमने पहली थ्योरी स्टार्ट की थी मैस्लो हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी। उसके बाद हमने दूसरी थ्योरी स्टार्ट की है। दूसरी थ्योरी इसमें जो है वो है डॉगलस मैकग्रॉगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये CSS के जो है पेपर्स में पास पेपर्स में आ चुकी है। ये जो है 2011 में, उसके बाद 2012 में और उसके बाद जो है 2018 में ये जो है आ चुका है CSS में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। थ्योरी स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको डॉगलस मैकग्रॉगर के बारे में बता दूं कि ये कौन था। 1950 की दिहाई में इसने जो है 7 साल तक रिसर्च किया था। ये साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल और मैनेजमेंट का एक्सपर्ट था। ठीक है, ये 7 साल तक रिसर्च करता रहा 1950 की दिहाई में। जो है ये ही वाज द फर्स्ट वन हु क्रिटिसाइज द बोथ क्लासिकल एंड ह्यूमन रिलेशंस। ये एक पहला बंदा था जिसने क्रिटिसाइज़ किया था बोथ यानी ह्यूमंस रिलेशंस को भी और क्लासिकल जो स्कूल्स हैं उसको भी, दोनों को क्रिटिसाइज़ किया था एक साथ। इसने बोला कि एक तरफ तो क्लासिकल जो है वो इंसान को डिह्यूमनाइज़ कर देता है, यानी वो उस इंसान को मशीन समझ लेता है, अपनी मर्ज़ी से उससे काम करवाता है और जो है वो जैसे उसमें कोई फीलिंग्स हैं ही नहीं। और दूसरी तरफ जो है वो हाईली इनफ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने रिलेशन पे मतलब फोकस करे, वो अपने रिलेशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, वो अपने रिलेशंस पे फोकस ही नहीं कर पाते और उनमें इतना रिसोर्सेज ही नहीं होता और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डीके का शिकार हो जाती है। जो इनफॉर्मल कल्चर भी ठीक नहीं रहता। मतलब अगर वो इंसान जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करता रहे और अपने रिलेशंस पे फोकस ना करे और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए तो भी उसको ऑर्गेनाइजेशन को डीके का शिकार हो जाता है। अगर जो है वो अपने रिलेशंस की तरफ ज़्यादा चला जाए तो भी वो अपना ऑर्गेनाइजेशन पे जो है वो सही तरह से एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता। इसने क्या दिया, एक नेगेटिव व्यू दिया किसका, ह्यूमन नेचर्स का। उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है कि इस तरफ उसने क्या किया, इसलिए उसने अनदर व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया। उसने कहा कि इसके लिए क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना वो दो तरह की होती है। इसमें और हर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के इंसान होते हैं, यानी 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होती हैं। ठीक हो गया। उसमें 2 टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ होती हैं। एक क्या, एक ये कि द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, यानी द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज 1960 में जो है इसने ये डिस्कवरी की। उसने कहा कि आप ब्यूरोक्रेटिक या साइंटिफिक तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है तो नहीं चला सकते और जो है आप, बल्कि एम्प्लॉयज़ जो है ना वो मतलब एम्प्लॉयज़ 2 तरह के होते हैं जो उस पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, वो उसने कहा कि एक है एक्स टाइप का, एक है वाई टाइप का। वो कहता है कि जो ह्यूमन वर्क यानी ह्यूमन वर्क मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट है वो 2 तरह की होती है। किस तरह की, एक एक्स टाइप के लोग होते हैं, एक वाई टाइप के लोग होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो एक तरफ एक्स टाइप के एम्प्लॉयज़ हो गए और दूसरी तरफ वाई टाइप के एम्प्लॉयज़ हो गए। फिर उसने बताया कि मैंने जो एक्स और वाई का बताया कंसेप्ट दिया है, मतलब उसने जो एक्स और वाई का कंसेप्ट दिया, तो ये एक्स वाले कौन से लोग आते हैं, वाई वाले कौन से लोग आते हैं। उसने बताया जो एक्स टाइप के लोग होते हैं ना वो जो है ये रहा, एक्स वाई टाइप के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो है नालायक किस्म के लोग होते हैं। वो पता नहीं या तो जानबूझ के काम नहीं करते या फिर जो है ना अपने काम को मतलब देर से ख़त्म करते हैं या वो ख़राब करने वाले काम होते हैं, वो इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो उनका जो सुपरवाइज़र होता है वो उसको क्या करता है, उसको स्ट्रिक्टनेस करता है, उन पे स्ट्रिक्टनेस करता है, उसको एक्सटर्नल अवार्ड का मतलब कहता है कि मैं अगर आप ये काम किया तो मैं आपको अवार्ड दूंगा इस बात पे, तो उसको ताकि वो उसको मोटिवेशन आए और वो काम कर सके। या फिर उस पर पेनल्टी लगा देता है, उस पर पेनल्टी लगा देता है कि अगर तुमने इतनी छुट्टियां की या देर से आए या तुमने जो है ना जान के काम ख़राब किया या इस लिमिट पे टाइम पे तुमने काम पूरा ना किया तो मैं तुम पे पेनल्टीज़ लगा दूंगा। वो कहते हैं जबकि वाई टाइप के जो लोग होते हैं, ये हमने एक्स टाइप के लोग बताया, मैकग्रॉगर कहते हैं जो वाई टाइप के जो लोग होते हैं ना उनमें, अब जो वाई टाइप के लोग हैं उसमें वो कहते हैं कि ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इनमें इंकरेजमेंट होता है, इनमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है
इसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है। इनमें जो है वो टास्क जो पूरा करते हैं विदाउट सुपरवाइज़र के, मतलब वो सुपरवाइज़र उनको इतना वो नहीं करता, स्ट्रिक्टनेस नहीं करता, लेकिन वो अपना काम फिर भी टाइम पे कर लेता है। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि जो एक्स टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं और वाई ए टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी जो है इनकी ये जो किस तरह से मोटिवेटेड होते हैं, इनमें जो मोटिवेशन के काम के तरीके चेंज होते हैं। मतलब एक्स टाइप्स के लोगों से कैसे काम लिया जा सकता है, इनको मोटिवेशन कैसे मिल सकती है, या ये मोटिवेशन में होती है या नहीं होती, ये सब कुछ जो है वो इनके सबके डिफरेंट वेज़ होते हैं। हर बंदे का, हर एम्प्लॉयज़ का, हर टाइप के एम्प्लॉयज़ का जो है वो अपना अपना वे होता है। उसका वो वे क्या होता है वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। उसमें वो कहते हैं कि जो एक्स टाइप के लोग होते हैं ना, ये डिसलाइक वर्क होते हैं। मतलब इनको इतने लेज़ी होते हैं कि इनको काम करने का शौक़ नहीं होता है, ये काम में इनका दिल नहीं लगता, पता नहीं जान के करते हैं या इनको शौक़ नहीं होता, या फिर इनमें जो है ना एटीट्यूड्स बहुत ज़्यादा होता है। ब्यूरोक्रेटिक में बहुत से लोग ऐसे होते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छी पोस्ट पर चले जाए तो फिर वो उनमें लेज़ीनेस आ जाती है, या फिर उनमें प्राउडनेस आ जाता है, फिर वो अपना काम को ज़्यादा टाइम पे नहीं करते टाइम पे, और जो है ना अपना काम जो है दूसरों पे मतलब डाल देते हैं, या फिर इनके ऊपर अपने बॉस को जो है वो दूसरों से काम लेके दे देते हैं। ये इस तरह के टाइप की चीज़ें। फिर वो लेज़ीनेस होती है, वही चीज़, इनमें लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा होती है और ज़ाहिर है इनका दिल नहीं लगता काम में, तो फिर वो नहीं करते। वो अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवॉइड करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िम्मेदारियों से भागें, दूर भागें, जितना हो सके दूर भागें और वो काम ना करें। ये मैकग्रोगर बता रहा है कि ये एक्स टाइप के लोग जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जो मस्ट बी कंसर्न टू परफॉर्म, मतलब इनको जो है ज़बरदस्ती यहाँ पे लाना पड़ता है इस चीज़ के लिए, ट्रांसफ़र का डर देकर, या जो है इनको कंट्रोल करना पड़ता है। जबकि जो वाई टाइप के लोग होते हैं ना, ये वाले वाई टाइप के लोग, वो जो है वो अपने काम को पसंद करते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, मतलब अपने काम में इतना अच्छे होते हैं कि वो अच्छे से अच्छा काम करते हैं, और अच्छे से अच्छे काम से जो है वो अपनी तो मतलब प्रमोशन ले लेते हैं, अपने बॉस को खुश कर देते हैं, अपने वक्त से पहले काम कर लेते हैं। उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने काम को करने की, उनको जो है अपने काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपनी ज़िम्मेदारी से अपने काम को ज़िम्मेदारी समझते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी से काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ये जो होते हैं सेल्फ डायरेक्शन मीन्स कि ना उनको ना अपना मतलब कि उनको डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको कोई जो है डायरेक्शन दिखानी नहीं पड़ती, उन पे जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती किसी भी सुपरवाइज़र को, या फिर किसी भी जो है जो उनका ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ का जो सुपरवाइज़र होता है उसको। उसके बाद जो है वो उनमें जो है इस थ्योरी में जो है वो मैनेजर्स को 4 तरह की एजप्शंस मिलती हैं एक्स टाइप के लोगों में, और 4 तरह की एजप्शंस मिलती हैं वाई टाइप के लोगों में। फिर वही सेम बात आ जाती है। वो कहता है कि ना जो एम्प्लॉयज़ एक्स टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें क्या होता है कि वही चीज़ डिसलाइक होता है, वर्क होता है, डिसलाइक वर्क होते हैं, मतलब वर्क को डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते, अवॉइड करते हैं चीज़ों को बचने के लिए, तो उसको उनके काम पे लगाना पड़ता है, उन पे जो है ना फ़ाइन लगाना पड़ता है, उनको जो है ना क्या कहते हैं उस चीज़ पे लेके आना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि उस पर कोई मतलब पेनल्टी लगा लो, या इस तरह से काम करो कि वो अपना काम दे दे। दूसरे में क्या होता है, दूसरी जो एस टाइप है वो ये होती है, इस किस्म के लोग होते हैं कि इनको कंट्रोल या थ्रेटन्ड, मतलब कि ऐसे लोग होते हैं जिसके आपको हैरेसमेंट का डर होता है। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो काम करना पसंद नहीं करते, जैसे फीमेल्स होती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, वो मतलब जल्दी नहीं आती, लेट आती हैं, और या फिर जल्दी चली जाती हैं, तो इस बात का ख्याल करना पड़ता है उसको, मैनेजर को या तो सुपरवाइज़र को, कि इनको कैसे टैकल करना है, इनको किस तरह से करना है, क्योंकि उनको हरेसमेंट का भी डर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि द एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवॉइड करते हैं, उनको डायरेक्शन दिखानी पड़ती है उस काम के लिए, मतलब हर वक्त उनके सर पे ठहरना पड़ता है, उनको सुपरवाइज़र को उनसे काम करवाना पड़ता है। एक्स टाइप के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ काम करके मतलब इस मैनेजर को सरदर्दी मतलब आती है, उसके सर पे दर्द होता है कि मैं इसको अब कैसे इसको लाइन पे लेके आऊँ और अपना काम कैसे इससे निकलवाऊँ।
उसके बाद आता है 4 पे एक्स टाइप ऑफ थ्योरी में जो 4 पे हैं वो क्या होते हैं, उनमें लिटिल एम्बिशंस होता है, मतलब उनमें इतना वो नहीं होता कि भी क्या कहते हैं हमें प्रमोशन चाहिए या हमें रिवॉर्ड चाहिए, उनको इस बात से कोई लिंक नहीं होता और वो कहते हैं बस ठीक है जो मिल रहा है, दिन गुजर रहा है, जो मिल रहा है खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो उनके ऊपर जो है ना रूल और रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, उन पे जो मैनेजर है वो तो उनको रूल फॉलो करवाता है कि भाई आप उस पर जोर देता है कि आप इससे काम करो, इससे काम निकलवाता है। तो जो है ना इस तरह से मैनेजर्स को जो है अपने काम निकलवाने पड़ते हैं और ये सब चीज़ें जो है मैनेजर को इस टाइप के जो है लोग मिलते हैं एक्स टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ में। उसके बाद हम आते हैं वाई टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ में। वाई टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या होता है कि ये पार्टिसिपेशंस होते हैं, मतलब कि ये इनमें लीडरशिप होती है, ये टीम वर्क होगा इसमें, वो इनको डायरेक्शंस दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपना काम खुद ब खुद करेंगे। ये जो है ना इनमें नेचुरल चीज़ होती है, इनमें शौक़ होता है, इनमें एम्बिशंस होती है, इनमें काम करने का शौक़ होता है। और जो है ये इनका जो बॉस होता है वो भी टफ़ नहीं होता, वो मैनेजर भी इनके साथ ईज़ी गोइंग होगा और उसको मतलब उनको ना डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना काम खुद अपने टाइम पे कर लिया करेंगे। उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो अपने हर काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और वो समझते हैं कि जो काम हमने टाइम पे करना है और करना है उसको पूरा करके देना है। उनमें जो है ना मतलब क्या कहते हैं तो वो मॉडर्न एक्टिविटीज़ को वेलकम भी करते हैं, मतलब कि वो कहते हैं कि हम जल्द से जल्द प्रमोशन लें। उनमें एम्बिशंस होता है, वो कहते हैं हमें प्रमोशन चाहिए, हमें अवार्ड चाहिए। तो मैकग्रेगर जो है वो इस टाइप के, उसने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक एक्स टाइप का हो गया, एक वाई टाइप का हो गया। तो एक्स टाइप के भी बता दिया उसने कि भाई ये चीज़ें होती हैं और वाई टाइप में ये चीज़ें होती हैं। और एक्स टाइप में जो है इस तरह की ये 4 चीज़ें हैं जो एक्स टाइप के लोग होते हैं वो इस तरह के मैनेजर फेस करते हैं, और जो वाई टाइप में है वो मैनेजर इस तरह के लोगों को जो है वो एम्प्लॉयज़ को फेस कर रहा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है क्रिटिकल एनालिसिस। मैकग्रेगर ने ये तो बता दिया कि एक्स टाइप का लोग होता है वो नेगेटिव होते हैं, और जो वाई टाइप ये जो एक्स टाइप के लोग होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो वाई टाइप के लोग होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन उसने ये तो बता दिया कि हमें नेचर और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में 2 चीज़ों में एजप्शन दे दी, लेकिन जो है उसने ये नहीं बताया कि हर बंदे की अपनी नेचर होती है। उसने ये नहीं बताया कि एक बंदा जो वाई टाइप में काम कर रहा है हो सकता है कि वो जो है ना एक्स में आ जाए। तो मैनेजर को इस बात का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना कि जो वाई टाइप में चल रहा है वो एक्स में ना चला जाए। ये थ्योरी जो है उसमें उस थ्योरी में ये नहीं बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि एक्स वाले वाई में चले जाए। हो सकता है कि मैनेजर जो है उन पे पेनल्टी लगाए, उनको लाइन पे लेके, और वो एक्स वाले जो है वो वाई बन जाए और जो वाई वाले हैं वो एक्स बन जाए। ऐसा तो इसने मैकग्रेगर ने बताया। उसने कहा एक एक्स होता है एक वाई होता है, बस ऐसे होता है। लेकिन उसने मैकग्रेगर ने ये नहीं बताया कि एक्स वाले वाई में जा सकते हैं, वाई वाले एक्स में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक मिसाल ले लेते हैं घर की। एक घर में ऐसे बहुत सारे अफराद होते हैं और उसमें से जो है ना सारा काम जो है वो वालिदैन कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसी तरह से जब हम देखते हैं कि उसमें एक बच्चा होता है जो ज़िद करता है बहुत ज़्यादा ना, वो ज़िद करता है बहुत ज़्यादा और जो है ना वो काम नहीं करता, उसको जितना डांट दिया जाए, जैसे किया जाए, वो पढ़ता नहीं है, तो वालिदैन उसके साथ स्ट्रिक्टनेस करते हैं और फिर उसको लाइन पे लेके आते हैं। उसी तरह से जो है ना अब जो टीचर्स को देख लें, टीचर है वो भी अगेन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है कि जिसमें जो है क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो सारे एक जैसा काम नहीं करते, लेकिन टीचर डांट के भी एक बच्चे को अच्छी जगह पे लेके आ सकता है। अगर एक बच्चा निकम्मा है, वो एक्स टाइप का है, तो वो वाई टाइप में आ सकता है। तो ये चीज़ उसने मैकग्रेगर ने बताई ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता, और उसने जो है ये चीज़ इसको नहीं की। इसमें ये क्रिटिकल एनालिसिस, इसका ये सारा क्रिटिकल एनालिसिस आ जाएगा और यहाँ पे जो है हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो है वो थर्ड जो है क्या कहते हैं थ्योरी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी है, हर्ट्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, फिर वो हम करेंगे। उसके बाद एक और थ्योरी है, 4 थ्योरीज़ हैं बस, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है बाकी 2 इम्पोर्टेंट्स नहीं है, वो इतनी आई भी नहीं है। उसके बाद ये 4 जो है थ्योरीज़, ये 4 इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं और ये लाजमी पेपर में 10 नंबर की या 20 नंबर की आती रहती है और ये बहुत ही आसान थ्योरीज़ हैं। अगर इसमें से कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और जितना ये हमने पढ़ा है अगर हम इतना भी लिख लेना इसको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ और इसकी यही बातें, तो ये भी इनफ है। ये चीज़ें भी बहुत हैं और बहुत अच्छा से बंदा एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।